कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। जब बोलते हो कि आप जो करते हो, ठीक है, वो बस आप ही ठीक ठाक कर सकते हो। ये आपका पॉइंट है ना, जहां से आप सवाल उठा रहे हो। मैं जो करता हूं वो सिर्फ मैं अपनी तरह कर सकता हूं। मेरा सवाल इस मैं से है। ये मैं है कौन? जिस मैं का बात आप बोल रहे हो वो मन है। मन खुद की तरह नहीं होता है। मन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मन कल्पनाओं की तरह है, खुद की तरह नहीं है। मन परिस्थितियों की तरह है, संस्कारों की तरह है। तो आप जो परफेक्टनेस का बात करते हो वो क्या है? वो मैं है, खुद है, स्वयं है। मैं परफेक्टनेस का बात नहीं करता, मैं पूर्णता का बात करता हूँ। मुझे परफेक्टनेस से कोई मतलब नहीं है। मैं जब मेरे आश्रम के सभी इनमेट्स को बोलता हूँ, मैंने कल आपको भी बोला था, मुझे मतलब नहीं है कि आपने सही किया या गलत किया। मतलब ये है कि आप पूर्णतः हो या नहीं। मैं कभी परफेक्टनेस के पीछे नहीं भागता। ये दुनिया इम्परफेक्शन है, ये खुद जिस पे आप अभी ठहरे थे, ये परफेक्ट नहीं है, पूर्ण है। हाँ। मैं इस पूर्णता से देखता हूँ और बोलता हूँ कि आप पूरा अपने आप को दे दो। और मेरा पूरा, मेरे पास जितने सारे मेरे शिष्य रहते हैं उनके ऊपर एक ध्यान रहता है, वो पूरे है या नहीं है। मुझे मतलब नहीं है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। रिजल्ट बाह्य दुनिया में प्रभाव देता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, लेकिन मैं उससे कंसर्न नहीं हूँ। मैं इतना ही देखता हूँ ये पूरा है या नहीं है। तो मैं जिस परफेक्शन का बात करता हूँ, मैं तो खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे माथे पे बाल नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो परफेक्ट थोड़ी है, वो पूर्ण है। मतलब मेरा खुद, तुम्हारा या सब दुनिया का, सब का खुद, उस पे रह के तुम जो कर सकते हैं करो। याद रखो, आत्मज्ञान के सिवा सब मन के तल है। जब आप एक्सपर्ट होते हो, एक्सपर्टेसी के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ये आत्मा की, स्वयं की, मैं की छाया है। ये स्वतंत्रता जो एक्सपर्ट होने से मिलता है, ठीक है, कोई एक चीज में एक्सपर्टेसी से मिलता है, ये तल मन की ही है। वो खुद, वो स्वयं के सिवा सब कुछ मन के तल है। मन के तल में स्वतंत्रता एक्सपर्ट को मिलता है, ठीक है। आप जब प्रोफेसर हो जाते हो स्टूडेंट से, तब आपको स्वतंत्रता मिलती है कि आप कैसी इच्छा पढ़ाओ। वहां पर एक स्पेस होता है, आप अनुभव करने की कोशिश करो। उस स्पेस में आप अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को चखते हो। ये चखना है, होना नहीं। ये जो खुद था अभी, ये जो मैं था, जिसके लिए शांति वर्ड भी अधिक है, प्रेम वर्ड भी अधिक है, ये वैसा नहीं है। इन दोनों दिल को देखो बढ़िया से। जो स्वतंत्रता तुमको इस दुनिया में, इस शरीर मन में मिलता है, वो आत्मा की छाया है, आत्मा नहीं है। उसका एक हद है, उसको रोका जा सकता है। वहां गलती सही होता है, वहां पर परफेक्शन होता है, इम्परफेक्शन होता है, लेकिन ये जो खुद है इसमें वो नहीं होता। इसलिए तो मैं जो करता हूं यहां कोई समझता नहीं। मैं बोल रहा हूं पूर्णता का बात, वो समझ रहा है परफेक्शन का बात। पेशकार जब करते हो ना, आप मात्रा को, आप ताल को, लय को मेंटेन कर लेते हो, इतना परफेक्ट हो गए हो उसमें, परफेक्ट हुए हो, पूर्ण नहीं। आपकी उपस्थिति वहां पूर्ण है।
आपका मैं इज इंडल्ज विथ समथिंग। जब मैं इंडल्ज होता है दुनिया में, मैं इंडल्ज नहीं होता, वो बिखरा बिखरा रहता है, तब आपको परफेक्शन इम्परफेक्शन मिलता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी तल पे, उनका मैं एकदम एक सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे फोकस रहता है, तब उस मैं के रिदम से उसको एक परफेक्शन का या एक्सपर्टसी का एक रिल्म मिल जाता है। ठीक है, एक शहनशाही मिलता है। ठीक है, और उसको देख के कंक्लूड मत करना कि ये स्वतंत्रता स्वयं, वहां पर सही गलत होगा। कितने भी बड़े आप कलाकार हो जाओ, आपको गलती हो सकता है और इसके लिए आपको आक्षेप हो सकता है, हो तो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। परफेक्शन है तो इम्परफेक्शन है, लेकिन आपके मैं कहाँ है? अब अभी फिर से बैठो, वहां पर ये सवाल ही रेज नहीं होता। मैं परफेक्ट होने को कभी नहीं बोलता। मैं जब बोलता हूँ पूर्णतः रहो, पूरे रहो, तब मैं स्वयं के रहने का बात बोलता हूँ। मैं उस कोई ऑब्जेक्ट बेस पूर्ण रहने के लिए नहीं बोलता हूँ। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, झूठ है ना, झूठ के ऊपर क्या रहोगे? जहां पर झूठ है मतलब द्वैत है, वहां पर तुम्हारा पदस्खलन हो सकता है। कोई भी बोल सकता है, कोई भी किसी भी तल पे कि उस इस दुनिया में किसी भी तल पे गलती नहीं हो सकता। बोलो, आप ही बोलो, आपका अनुभव क्या बोलता है? गलती तो हो सकता है। नहीं, मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां पर गलती हो ही नहीं सकता। हम्म। मतलब वहां पर गलत और सही बेमायने है, मतलब नहीं। यहाँ प्रेम है ना, मतलब नहीं। मैं वहां से बोलता हूँ, इसीलिए नहीं पकड़ पाते। जो बंगाल में या जो प्रसिद्ध सब संप्रदाय है परफेक्टली काम करते हैं, ये सब इस छाया पे है, पूर्णता की छाया। ये जो मेंटेन करते हैं ना, उसके बाद तो हो जाता है कि मेंटेन करना है, ये है वो है, हमारा रेपुटेशन है, सब झूठ है। वो निर्भर नहीं है, लगेगा निर्भर जैसा। आप जब बोलते हो ना, जो आपका जो कर्म है सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप संस्कारों का बात बोलते हो, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं संस्कारों से नहीं चलता हूं। तो कंक्लूजन ये होता है इसका, आत्मा में वो ऐसा रिल्म है जहां पर कोई भी सीमा रेखा या कंक्लूजन नहीं है। मतलब वहां पर आप आत्मा की परछाई पे चल रहे हो या आत्मा पे चल रहे हो, ये बस आत्मा को पता है, बस मैं को पता है कि वो मैं है या नहीं है। ठीक है, जब वहां पर आप सैकड़ों बार भी आसमान में घुसा मारो, आसमान को जैसे कुछ नहीं होता है, और आसमान आसमान जैसा रहता है, उसे गुस्सा भी नहीं होता है, और वो आपको आके बहुत सारा हग भी नहीं करेगा, वैसा ही आत्मा में जब भी सवाल करो, वो जीवन के गहनतम रहस्य को प्रकाश कर देता है। वहां गुरु भी सीख लेता है, आत्मा की ऐसी महिमा है। गुरु या कोई भी, जब आपको कोई भी जगह से आपको कोई पोक कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो आत्मा में सिचुएटेड है, उसके परछाई में नहीं, वो अगर पूर्णता में सिचुएटेड है, वहाँ का एक्ट है, अगर वो परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे जो आंसर आएगा ना, वो कुछ अनोखा होगा। वो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, वो तो अनोखा होने वाला है। ठीक है, तो इस अनोखेपन का कोई कोई तुलना नहीं हो सकता है। और मेरे अनुभव में तो ऐसा ही है कि ये जब अनोखापन रहता है ना, तब हम लोग क्या करना चाहते, कंक्लूड करना चाहते हैं कि आप कोई भी बता रहे कि हाँ, कि नहीं ये तो है, इसके ऊपर क्या बात करना है। ऐसी बात नहीं है, जो है, पता नहीं जो सुनेंगे व्यूअर समझ पाएंगे या नहीं, जो है वो इतना अनंत है। जैसे आप सागर में बार बार हाथ डालो, अपना हाथ घुसाओ, तो कुछ अलग ही नया ही मिलेगा। वो अनंत है, वो खत्म नहीं होने वाला है। वैसे ही बार बार, हाँ, उसको हैमर करने पर भी वो सब कुछ हिल जाए, धरती पे हैमर करने से क्या वो हिलेगी? वो जैसे नहीं हिलती,
वैसे ही आत्मा पे किसी भी जगह से आप हैमर करो, वो जो सिचुएट स्टेट है वो नहीं हिलता है। यही उसका खुद स्वयं का प्रमाण है। तो जब कोई भी जगह से आपको परीक्षा किया जाए, आपको देखा जाए, आपको पूछा जाए, अगर आत्मा आंसर देगी ना तो कुछ अलग होगा। और धैर्य रखना चाहिए हमें कि इतना जल्दबाजी में कुछ नहीं बोल देना चाहिए कि जल्दबाजी सिर्फ जीव को होता है, आत्मा को नहीं। तो जल्दबाजी ना हो हमारे में। तो पूर्णता के लिए ही ये जो स्वयं है ये पूर्ण है। जितना बार जाओ वो पूर्ण है, जितना बार जाओ एक ही उत्तर आएगा, शांति भी अधिक है। और ये शांति भी, शांति शब्द अधिक है, प्रेम शब्द अधिक है, ये सैकड़ों बार बोलने से भी आप ना थकोगे, क्योंकि वो इतना चार्मिंग है, वो इतना पीसफुल है कि आप करोड़ों बार भी पीसफुल है बोलो, मतलब नहीं। ये जगह है जहां पर आप स्थापित होते हो आत्मा में। मुझे भी कोई बोलता था, मैं बोलता था मैंने 100% दिया है। और ये जो दिया है, ये बोल आप जब ये ट्रांसफर करोगे ना, मैंने कोई काम किया है, अगर उसमें कुछ सही है गलत है, मैं तो उस तल पे काम किया ही नहीं हूं, लेकिन प्रकृतिगत अच्छा बुरा होगा जहां पर आप बताना चाह रहे हो। तो वो जब मैं आंसर दूंगा ना, जब मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, मैंने दिया है, वो इतना कन्विक्शन फुल होगा, इतना प्रेम पूर्ण होगा, दोनों एक साथ होंगे। हाँ, इतना कन्विंसिंग होगा और बार बार होगा, बार बार होगा। अगर मैं गुस्सा भी हो गया तो वो गुस्सा भी इतना कन्विंसिंग होगा, तो क्योंकि वो मेरा नहीं है ना, वो तो स्वयंता का है। तो वहां पर सब पूर्ण है, ओवरऑल पैकेज है। वहां पर तुम कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि लोग यही तो पूछते हैं कैसे डील किया जाए, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे डील किया जाए, वो डीलिंग स्वयंता का है। एक दिया रोशनी से कैसे डील करती है, पानी शीतलता से कैसे डील करती है, क्योंकि ये सब आत्मा की पैदाइश है, उसकी छत्र छाया में है, तो कुछ भी होता है। ठीक है, तो ये मत समझो कि मैं कर रहा हूँ। अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम आत्मा में जी रहे हो, आत्मा होके जी रहे हो ना, आत्मा अनंत धैर्य है। उसका धैर्य टूटना भी बहुत प्रेमपूर्ण होता है, धुतकार नहीं सकते, लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति को ना नहीं कर पाओगे।